इस वीडियो में हम आपको यह दिखाने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाता है ताकि आपका चार्ट बेतरतीब ना लगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स किसी भी चार्ट के सबसे अहम पॉइंट्स होते हैं और इन्हें समझना हर उस ट्रेडर के लिए जरूरी है जिसने कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए हैं और अब आगे बढ़ना चाहता है। इसके साथ ही हम आपके साथ एक सिंपल स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे जो पूरी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आधारित है। अब भी लगभग 90% ट्रेडर्स इन लेवल्स को गलत तरीके से चार्ट पर ड्रॉ करते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरह से ड्रॉ करना सीख लिया तो आप मार्केट के टॉप और बॉटम लेवल्स पर ट्रेड पकड़ सकते हैं और यही हर ट्रेडर का सपना होता है। ऐसी ट्रेड्स में न केवल बड़ा प्रॉफिट मिलता है बल्कि उनकी विन रेट भी काफ़ी हाई रहती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ प्राइस नीचे से ऊपर गई थी, लेकिन इस लेवल से मार्केट ने रिवर्स कर लिया। अब जब अगली बार प्राइस दोबारा इसी लेवल को टच करती है तो काफ़ी चांस होता है कि प्राइस फिर से नीचे की दिशा में मुड़ जाए। ऐसे हालात में आप सेल ट्रेड में एंट्री लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है जो लगभग हर नए ट्रेडर करता है। वे चार्ट पर बहुत सारी लाइंस खींच देते हैं, जैसे कि इस उदाहरण में दिखाया गया है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की असली समझ नहीं है, क्योंकि ऐसी कई लाइंस सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का असली मकसद होता है चार्ट को क्लियर और आसान बनाना, ताकि एंट्री और एग्जिट लेना आसान हो जाए। ज़्यादातर ट्रेडर्स ये गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सीक्रेट रूल्स को नहीं जानते। अब बात करते हैं इन 4 सीक्रेट रूल्स की। पहला रूल है मल्टीपल रिजेक्शंस। इस उदाहरण में ध्यान से देखें जहां प्राइस 3 बार एक ही लेवल को छूकर रिवर्स हो गई है। यह दर्शाता है कि ये एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन है। इसी वजह से हम यहाँ एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के ऊपर जब भी प्राइस पहुंचेगी और कई बार रिजेक्ट होकर नीचे गिरेगी तो हम वहां एक रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर चार्ट पर मल्टीपल रिजेक्शंस दिखाई ही नहीं देते तो ऐसे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ किया जाए? इसका जवाब छिपा है दूसरे सीक्रेट रूल में। ऐसी सिचुएशन में स्विंग हाई और स्विंग लो ही सबसे मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स माने जाते हैं। इस उदाहरण को देखिए, यहाँ प्राइस ने कई बार रिजेक्शन नहीं लिया लेकिन एक साफ स्विंग हाई बनाई है और वहां से रिवर्स हुई है। वो भी कोई छोटा रिवर्स नहीं बल्कि एक बड़ी रेड कैंडल के साथ नीचे की ओर मूव हुई है। ऐसे में आप उस पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगले उदाहरण में प्राइस धीरे धीरे नीचे आई लेकिन एक खास लेवल पर पहुंचकर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर की ओर उछली। यह बताता है कि वह लेवल एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है और आपको वहां सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे सीक्रेट रूल की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे की तरह भी काम कर सकते हैं, यानी कि एक सपोर्ट लेवल कभी कभी रेजिस्टेंस बन सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल सकता है। इस चार्ट को ध्यान से देखें, प्राइस कई बार एक ही लेवल से रिजेक्ट हुई, इसलिए हमने वहां एक सपोर्ट लाइन बनाई। लेकिन जब प्राइस ने उस लेवल को ब्रेक किया और फिर दोबारा उसे रिटेस्ट किया तो वही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगी। यानी साफ दिखता है कि सपोर्ट लाइन अब रेजिस्टेंस में बदल गई है। अब आते हैं चौथे सीक्रेट रूल पर। क्या आप स्टॉक मार्केट को शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, वो भी पूरी तरह फ्री में? तो ये कोर्स आपके लिए है। मैंने इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप तरीके से बनाया है ताकि बिल्कुल नए सीखने वाले से लेकर एडवांस ट्रेडर तक हर कोई आसानी से समझ सके। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि ये 100% फ्री है और इसका पूरा एक्सेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी ये कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। अब आते हैं चौथे सीक्रेट रूल पर। जो भी लेवल्स आप चार्ट पर ड्रॉ करते हैं वो हमेशा करंट प्राइस के आसपास होने चाहिए। ऐसे लेवल्स बनाने का कोई फायदा नहीं जो प्राइस से बहुत दूर हो, क्योंकि वे आपके काम नहीं आएंगे। हमें सिर्फ वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं जो अभी के चार्ट में एक्टिव हैं। ध्यान रखें, अगर आप चार्ट पर बहुत सारी लाइंस खींच देंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आपको केवल 2 लेवल्स चाहिए,
एक सपोर्ट लाइन जहां से प्राइस बार बार ऊपर की ओर पलटी है, और एक रेजिस्टेंस लाइन जहां से मार्केट कई बार रिजेक्ट होकर नीचे गई है। यही दो लेवल्स इस समय आपके लिए सबसे उपयोगी रहेंगे। जब आप इन चारों सीक्रेट रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे, तब हम इन्हें लाइव चार्ट पर अप्लाई करना सीखेंगे। अब चलिए इस उदाहरण को देखें। यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हर बार जब प्राइस इस पॉइंट पर पहुंची है तो वहां से नीचे की ओर रिवर्स हुई है। कई बार रिजेक्शन होने की वजह से यह रेजिस्टेंस लेवल इस चार्ट का सबसे मजबूत लेवल बन जाता है। हम इसे इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि यह करंट प्राइस के बिल्कुल करीब है। अगर हम चाहें तो चार्ट पर और भी लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो लेवल्स बहुत दूर हैं वे इस वक्त काम के नहीं हैं। लास्ट टाइम जब प्राइस ने इस लेवल को टच किया तो हमें वहां से एक स्ट्रांग रिजेक्शन मिला, और बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए प्राइस नीचे की ओर गिर गई, जिसने उस पॉइंट को एक साफ स्विंग हाई बना दिया। अब नीचे के हिस्से में देखें, जहां प्राइस हर बार एक ही लेवल से बाउंस हुई है। इससे साफ पता चलता है कि यह एक मजबूत सपोर्ट लेवल है, और हमें वहां एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। जब प्राइस आखिरकार इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है और अगली बार इसे रीटेस्ट करने के लिए दोबारा उसी लेवल के पास लौटती है, तो यह लेवल अब रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। यानी जो पहले सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस में बदल चुका है। अब यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझना जरूरी है। ये लेवल्स भले ही चार्ट पर लाइनों की तरह दिखाई देते हों, लेकिन असल में ये एक जोन होते हैं, कोई एक सटीक लाइन नहीं। इसका मतलब है कि प्राइस हमेशा किसी एक पॉइंट पर आकर रिवर्स नहीं करती, बल्कि पूरे एरिया में घूमती है और वहीं से ऊपर या नीचे की ओर मूव करती है। इसलिए जब भी प्राइस इस एरिया में रीटेस्ट करने के लिए आती है, तो पूरा जोन अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, जो पहले सपोर्ट हुआ करता था। अब एक और उदाहरण देखें। यहाँ चार्ट में एक ऐसा लेवल दिख रहा है जहां प्राइस ने कई बार रिजेक्शन लिया है। हर बार जब प्राइस इस एरिया में आई, वह यहीं से ऊपर की ओर पलटी। इसके ठीक ऊपर एक और रेजिस्टेंस जोन है, जिसे हम यहाँ पर बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यह रेजिस्टेंस लाइन हमारे बताए गए सभी सीक्रेट रूल्स को बखूबी फॉलो करती है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह सपोर्ट लेवल करंट प्राइस से काफी दूर है, और फिलहाल यह हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए ऐसे लेवल्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं जो मार्केट से बहुत दूर हों। आपका पूरा ध्यान सिर्फ वहीं होना चाहिए जहां प्राइस इस समय ट्रेड कर रही है। यानी आपको ऐसे ही लेवल्स ड्रॉ करने हैं जो करंट प्राइस के सबसे नजदीक हों। हम इस सपोर्ट लेवल को तभी ड्रॉ करेंगे जब प्राइस अपने हालिया सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे और मार्केट में बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे गिरना शुरू करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो हमें सिर्फ उन्हीं दो लेवल्स पर फोकस रखना चाहिए जो इस समय एक्टिव हैं। अब तक आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को परफेक्ट तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो अब वक्त है उस स्ट्रैटेजी को समझने का जिसका वादा हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, मेरी सबसे सिंपल और हाई विन रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है, क्योंकि जब भी प्राइस इस इंपॉर्टेंट एरिया में पहुंचती है, वह यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे की ओर जाती है। इससे हमें साफ पता चलता है कि यह एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है। अब आपको सबसे पहले यह देखना है, इस समय प्राइस इस लेवल के पास क्या कर रही है। क्या वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने वाली है, या फिर इसे रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की ओर पलटने वाली है? और यहाँ हमें दिखाई देता है एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। इसका मतलब है कि मार्केट में इस वक्त सेलर्स डोमिनेंट हैं, और बहुत अधिक संभावना है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी। लेकिन याद रखें, सिर्फ एक रिवर्सल पैटर्न देखकर कभी भी तुरंत एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हमेशा मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस का इंतजार करें, क्योंकि जितने ज्यादा कन्फर्मेशन होंगे, उतना ही ज्यादा सही दिशा में ट्रेड होने की संभावना होगी। अब देखिए, यहां एक और कन्फर्मेशन हमें मिल रहा है, कैंडलस्टिक और मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। पहले मूविंग एवरेज कैंडल्स के नीचे थी, लेकिन अब क्रॉसओवर के बाद ये कैंडल्स के ऊपर आ गई है, और प्राइस धीरे धीरे नीचे मूव कर रही है। तो अब हमारे पास तीन कन्फर्मेशन है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, उसी लेवल के पास बना इवनिंग स्टार बेरिश पैटर्न, और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। इन तीनों संकेतों के आधार पर हम सेल ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट की।
हम अपना स्टॉप लॉस हमेशा इस रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा ऊपर प्लेस करेंगे। ध्यान रखें, स्टॉप लॉस को कभी भी सिर्फ कैंडल के ऊपर न लगाएं, क्योंकि मार्केट कई बार उस हाई को ब्रेक करके दोबारा रिवर्स कर सकती है। और हमारा टारगेट हमेशा हालिया रीसेंट सपोर्ट लेवल तक रहेगा। इस चार्ट में जो सपोर्ट दिख रहा है वहीं तक हम अपना प्रॉफिट टारगेट रखेंगे। अगर आप इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर अभी भी आपको पूरी समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम इसे एक और रियल एग्जाम्पल से समझेंगे। इस वक्त प्राइस एक मेजर सपोर्ट एरिया के पास है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि प्राइस सपोर्ट के पास है हमें तुरंत एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमें फिर से कम 3 कंफर्मेशन का इंतज़ार करना होगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक सूचना है कि प्राइस सपोर्ट के पास है, इसलिए हमें धैर्य रखकर मार्केट के अगले मूव का इंतज़ार करना चाहिए। जब प्राइस इसी सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, तो इसका मतलब होता है कि इस लेवल पर बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ये हमें दूसरा कंफर्मेशन देता है कि प्राइस अब इस सपोर्ट को नीचे से ब्रेक नहीं करेगी। अब देखें मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। पहले प्राइस लगातार मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही थी, लेकिन इस क्रॉसओवर के बाद अब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जाने लगी है। इसका मतलब साफ है कि मार्केट में अब बायर्स का कंट्रोल बढ़ रहा है। और इसी के साथ हमारे पास 3 कंफर्मेशन पूरे हो जाते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, दूसरा बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, और तीसरा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। इन तीनों सिग्नल्स के आधार पर हम अब मार्केट में बाय साइड ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे रहेगा और टारगेट अगले की लेवल के ऊपर, यानी कि इस समय का रेजिस्टेंस लेवल होगा। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, और जैसे ही प्राइस हमारे रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है हम उस पॉइंट पर मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो दोस्तों, यही था सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर एक अल्टीमेट प्रैक्टिकल गाइड, जिसे हर ट्रेडर को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।